छोटा सा बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था। सुबह का सूरज निकला है। सूरज की स्वर्ण जैसी किरणें घर के बगीचे में बरस रही हैं। सुबह की ताजी हवाएं हैं। तितलियां फूलों पर उड़ रही हैं और वो बच्चा घास में लेटा हुआ खेल रहा है। तभी उसे ख्याल आया है कि सूरज की इन नाचती किरणों को काश वो कैद कर ले, बंद कर ले, अपने पास सुरक्षित कर ले। वो भीतर गया है और एक पेटी ले आया है। उसने सूरज की किरणों को बंद कर लिया है, उस पेटी में हवाओं को बंद कर लिया है और फिर खुशी से नाचता हुआ पेटी को लेकर भीतर अपनी माँ के पास पहुंच गया और उसने कहा है कि तुझे पता भी नहीं मैं पेटी में क्या बंद कर लाया हूँ। सूरज की नाचती हुई किरणें, सुबह की हवाएं, वो सब मैं इसमें बंद कर लाया हूँ। उसे पता भी नहीं कि जिसे उसने बंद किया है वो बंद नहीं किया जा सकता है। उसे पता भी नहीं कि वो पेटी को भीतर ले आया है, सूरज की किरणें बाहर ही रह गई। उसकी माँ हंसने लगी और उसने कहा, खोल अपनी पेटी को, खोल, मैं भी देखूं तो किन किरणों को पकड़ लाया है, क्योंकि मैंने सुना नहीं अब तक की किरणें कोई पकड़ कर ले आता है और मैंने सुना नहीं कि कोई सुबह की हवाएं भी पेटियों में बंद हो जाती हैं। उसने खुशी में और माँ को चमत्कृत करने के लिए पेटी खोली है और दंग खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। उसकी पेटी में तो गुप्त अंधकार है, वहां तो कोई भी सूरज की किरण नहीं, वहां तो सुबह की कोई ताजी हवा नहीं। और वो रोने लगा है और कहने लगा कि क्या मैंने तो बंद किया था, वो सब किरणें कहाँ गई। मनुष्य भी सत्य के सागर के किनारे जीवन की जिन हवाओं को, प्रभु की जिन किरणों को अनुभव करता है, सोचता है शब्दों की पेटियों में, शास्त्रों में बंद कर ले। बड़े श्रम से ये पेटियां बंद की जाती हैं, लेकिन जब भी कोई उन पेटियों को खोलता है तो वहां कोरे शब्दों के अतिरिक्त, खाली पेटियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलता। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उसे बंद करने का कोई भी उपाय नहीं है। बंद करने के रास्ते कोई भी हों, शब्द भी अनुभवों को बंद करने के पेटियों से ज्यादा नहीं है। जीवन जो जानता है शब्दों में, हम उसे कैद करके प्रकट करना चाहते हैं। कोशिश करते हैं कि उसे पकड़ लें जो हमने जाना और शब्दों में बांध दें, लेकिन शब्द ही हाथ में रह जाते हैं। जिसे बांधा था वो बंधन के हमेशा बाहर है। परमात्मा को किसी भी बंधन में बांधने का कोई उपाय नहीं। मौन में तो उसे कहा जा सकता है, शब्दों में कहने का कोई मार्ग नहीं। शून्य में तो उसके अनुभव को पाया जा सकता है, लेकिन शास्त्रों से उसे निकाल लेने की कोई राह नहीं। लेकिन हम शास्त्रों से जो कुछ उपलब्ध करते हैं, सोचते हैं वो ज्ञान है, वो शब्द हैं कोरे। जिन्होंने उन शब्दों को कहा था उन्होंने सोचा होगा कि जो वे जान रहे हैं शायद शब्दों में बांध दिया जा सके। उनकी करुणा है इसके पीछे, उनका प्रेम है इसके पीछे। मनुष्य जाति भी उस सब को जान ले जो उनको ज्ञात हुआ है, लेकिन नहीं, शब्दों में कुछ भी उतर के नहीं आता है। जैसे खाली कारतूस हो, ऐसे सभी शब्द खाली कारतूसों की तरह हैं जिनके भीतर कोई अनुभव बंधा हुआ नहीं आता। आपके पास अपना अनुभव हो तो शब्द भी सार्थक हो जाते हैं, लेकिन आपके पास अपना अनुभव ना हो तो शब्द खाली कारतूस है, उनमें कुछ भी नहीं है। उन शब्दों को इकट्ठा करते रहें, ब्रह्म को
अद्वैत को, आत्मा को, सच्चिदानंद को, इन सब शब्दों को इकट्ठा करते रहें, इनका अंबार लगा लें, इनकी तिजोरी भर लें, और आपको सिर्फ भ्रम पैदा होगा कि आपने कुछ जान लिया है। आप कुछ जान नहीं सकेंगे, और ये भ्रम बाधा है। इसलिए मैंने कहा, ज्ञान नहीं ले जाता परमात्मा के द्वार तक, बल्कि ये प्रतीति ले जाती है कि मैं नहीं जानता हूं। ये जानने का भ्रम शब्दों से पैदा हो जाता है, ये जानने का भ्रम शास्त्रों से पैदा हो जाता है, सिद्धांतों से पैदा हो जाता है। जिस व्यक्ति को खोज करनी हो उसे साहस करना पड़ता है, सत्य को पाना हो तो शब्दों को छोड़ने का साहस करना पड़ता है। हमारा ज्ञान शब्दों के जोड़ के अतिरिक्त और क्या है? और इस ज्ञान से हमने भीतर अपने क्या कर लिया है, सिवाय इसके कि हमारी अस्मिता, हमारी ईगो, हमारा अहंकार मजबूत हो गया। हमें लगने लगा हो कि मैं कुछ हूं क्योंकि मैं जानता हूं। हमारे ये मैं का पत्थर और भी भारी और वजनी हो गया हो। किस लिए हमने ये शब्द इकट्ठे कर रखे हैं? शायद इसीलिए ताकि मुझे ज्ञात हो सके, अनुभव हो सके कि मैं कुछ हूं, मैं जानता हूं, मैं अज्ञानी नहीं हूं। मैं एक बात इस संबंध में आपको कहूं, जो भी बात आपके अहंकार को मजबूत करती हो, आप भली भांति जान लेना, वो जीवन सत्य की खोज में दीवार बन जाएगी, बाधा बन जाएगी, पत्थर बन जाएगी। जो भी चीज आपके मैं को मजबूत करती हो, घनीभूत करती हो, और ये भ्रम पैदा करती हो कि मैं हूं। एक समुद्र के तट पर जैसे हम आज यहां बैठे हैं, एक सांझ सूरज डूबता था और एक बाप अपने छोटे से बेटे के साथ समुद्र के किनारे बैठा हुआ था। सूरज डूबने लगा, उस बाप ने सूरज की तरफ उंगली उठाई और सूरज से कहा, गो डाउन, गो डाउन, नीचे जाओ, नीचे जाओ। सूरज तो नीचे जा ही रहा था। सूरज नीचे चला गया और डूब गया। वो बच्चा तो हैरान रह गया अपने बाप की ताकत देखकर। इतना शक्तिशाली पिता है उसका कि सूरज को भी कहता है गो डाउन, तो सूरज भी नीचे चला जाता है। उसके बेटे ने अपने बाप की तरफ आंखें उठाई, उसके कंधे पकड़ लिए और कहा, मेरे पिता। इतने शक्तिशाली हैं आप। तब एक कृपा और करें। उस बच्चे ने अपने बाप से कहा, डू इट डैडी अगेन, डू इट अगेन, एक बार और करके दिखाएं। उस बाप ने बड़ी कठिनाई अनुभव की होगी। फिर सभी समझदार लोग रास्ते निकाल लेते हैं। उसने कहा, ये ऐसा काम है कि दिन में एक ही बार किया जा सकता, कल सांझ फिर करके दिखाऊंगा। बाप बेटे के सामने ज्ञानी बन जाता है, शक्तिशाली बन जाता है। पति पत्नी के सामने ज्ञानी बन जाता है, शक्तिशाली बन जाता है। गुरु विद्यार्थी के सामने शक्तिशाली बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है। बूढ़े बच्चों के सामने ज्ञान दिखा के अपने अहंकार को भर लेते हैं। लेकिन जीवन को तो धोखा नहीं दिया जा सकता। इस भांति हम अपने को जरूर धोखा दे लेते हैं। हमारा सारा ज्ञान ऐसा है जिसके पीछे सिर्फ एक बात की कोशिश है कि मैं ये दिखा सकूं कि मैं कुछ हूं, मैं जानता हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं अज्ञानी नहीं, मैं कमजोर नहीं। और सच्चाई क्या है? हमारा ज्ञान और हम रेत पर खींची गई रेखाओं की तरह विलीन हो जाते हैं। हमारा ज्ञान और हम सूखे पत्तों की तरह हवाओं में उड़ जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। हमारा ज्ञान और हम कागज के भवनों की तरह हैं, जरा से झोंके में गिर जाते हैं। आदमी का ज्ञान भी क्या हो सकता है? आदमी के खुद के होने की भी क्या सामर्थ्य है और क्या शक्ति है?
इस बड़े विराट जगत में आदमी क्या है, आदमी की सामर्थ्य क्या है। चांद तारों को शायद ही पता हो कि आप हैं, चांद तारे बहुत दूर, इन दरख्तों को भी शायद ही पता हो कि आप हैं, दरख्त दूर, इस रेत को शायद ही पता हो कि आप हैं। इस विराट अस्तित्व में आपका, मेरा, हमारा, मनुष्य का होना क्या है। लेकिन मनुष्य ने बहुत से झूठे अहंकार पोषित कर लिए हैं। उनमें एक अहंकार सबसे गहरा और बुनियादी यह है कि हम जीवन की सच्चाइयों को जानते हैं। जीवन की कोई सच्चाई हमें ज्ञात नहीं है, जीवन बहुत अज्ञात है। एक मित्र ने पूछा है कि ये हो सकता है कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें हमें ज्ञात ना हो, लेकिन कुछ चीजें तो मनुष्य को ज्ञात हैं। जीवन में बड़ी और छोटी चीजों का कोई भेद और फासला नहीं। न तो सूरज बड़ा है और न एक छोटा सा दिया छोटा है। एक कंकड़ भी छोटा नहीं है, क्योंकि अस्तित्व की उतनी ही मिस्ट्री, उतना ही रहस्य एक छोटे से कंकड़ में है जितना कि बड़े हिमालय में होगा। एक पानी की बूंद भी उतनी ही रहस्यपूर्ण है जितना हिंद महासागर है। छोटे और बड़े का भेद आदमी की कल्पना में है, अस्तित्व में छोटे और बड़े का कोई फासला नहीं है। मैंने सुना है एक सांझ जब सूरज पश्चिम में डूबने लगा तो उसने चिल्ला के कहा कि मैं तो जा रहा हूं और रात अंधेरी उतरने को है, अब मेरी जगह अंधेरे से लड़ाई कौन करेगा, संघर्ष कौन करेगा। चांद चुप रहा, तारे चुप रहे, लेकिन एक मिट्टी के छोटे से दिए ने कहा मैं रात भर लड़ता रहूंगा जब तक आप वापस न लौट आए। और रात भर एक छोटा सा दिया रात भर अंधेरे से लड़ता रहा। सूरज बड़ा होगा बहुत, लेकिन एक छोटे से दिए के अंधेरे में संघर्ष को देखा है आपने? एक छोटे से दिए की ज्योति को तूफानों में कपते देखा है आपने? उस छोटी सी ज्योति का अपना रहस्य जो किसी सूरज से कम नहीं। उस छोटी सी ज्योति में वो सब छिपा है जो बड़े से बड़े सूरज में होगा या हो सकता है। कौन है छोटा और कौन है बड़ा? एक कवि ने कहा है कि अगर हम एक छोटे से फूल को भी पूरा जान लें तो हम पूरे विश्व को जान लेंगे, पूरे जगत को, पूरे जीवन को। एक छोटा सा फूल, एक घास का छोटा सा फूल भी अगर आदमी पूरी तरह जान ले तो जानने को फिर कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। क्या एक बूंद को जान लेने से सागर नहीं जान लिया जाता? क्या एक रेत के छोटे से टुकड़े को जान लेने से सारे पहाड़ नहीं जान लिए जाते? एक छोटे से अणु का उद्घाटन और जीवन के सारे अस्तित्व का बोध नहीं हो जाता है? लेकिन नहीं, कुछ भी हमें ज्ञात नहीं है, और जिसे हम ज्ञान समझ रहे हैं वो ज्ञान नहीं, केवल काम चलाऊ यूटिलिटेरियन परिचय है। उस परिचय के कारण ये भ्रम पैदा हो जाता है कि हम जानते हैं। मुझे प्रीति कर रहा है एक व्यक्ति का उल्लेख। एडिसन एक छोटे से गांव में गया था। एडिसन ने अपने जीवन में 1000 आविष्कार किए। शायद कोई वैज्ञानिक इतने आविष्कार कभी नहीं किया है। 1000। विद्युत के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए उससे बड़ा कोई तत्ववेत्ता नहीं था। कोई नहीं था जो इतना जानता हो विद्युत के संबंध में जितना एडिसन। वो एक छोटे से गांव में गया है। गांव के लोगों को पता भी नहीं कि वो कौन है। गांव के स्कूल में एक छोटी सी एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी चल रही है। स्कूल के बच्चों ने बहुत से खेल खिलौने बनाए।
स्कूल के विज्ञान के विद्यार्थियों ने बिजली के भी खेल खिलौने बनाए हैं, छोटी नाव बनाई है, रेलगाड़ी बनाई है, मोटर गाड़ी बनाई है, और बच्चे बड़े आनंद से प्रदर्शनी को, जो भी लोग देखने आए हैं उन्हें समझा रहे हैं एक एक चीज को। एडिशन भी घूमता हुआ उस प्रदर्शनी में पहुंच गया, वो विज्ञान के हिस्से में चला गया। छोटे छोटे बच्चे उसे समझा रहे हैं कि नाव विद्युत से चलती है, ये गाड़ी विद्युत से चलती है। वो खुशी से देख रहा है, अवाक विस्मय से भरा हुआ। वे बच्चे और भी खुश होकर उसे समझा रहे हैं। तब अचानक उस बूढ़े ने उन बच्चों से पूछा, ये तो ठीक है कि तुम कहते हो ये विद्युत से चलती है, ये मशीन, ये नाव, ये गाड़ी, लेकिन मैं अगर तुमसे पूछूं तो तुम बता सकोगे क्या? एक छोटा सवाल मेरे मन में आ गया, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? विद्युत क्या है, बिजली क्या है? वे बच्चे बोले, बिजली? हम नाव तो चलाना जानते हैं बिजली से, लेकिन बिजली क्या है ये हमें पता नहीं। हम अपने शिक्षक को बुला लाते हैं, वे अपने शिक्षक को बुला लाए हैं। और एडिशन ने उनसे भी पूछा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? शिक्षक भी हैरान हो गया, वो विज्ञान का स्नातक है, ग्रेजुएट है। उसने कहा, ये तो हमें पता है कि विद्युत कैसे काम करती है, लेकिन ये हमें कुछ भी पता नहीं कि विद्युत क्या है। लेकिन आप ठहरे, हमारा प्रिंसिपल तो डीएससी है, वो तो विज्ञान का बहुत बड़ा विद्वान, हम उसे बुला लाते। वो अपने प्रिंसिपल को बुला लाए हैं, और एडिशन का किसी को पता नहीं कि सामने जो आदमी खड़ा है वो विद्युत को सबसे ज्यादा जानने वाला आदमी। वो प्रिंसिपल आ गया है, उसने समझाने की कोशिश की है, लेकिन एडिशन पूछता है, मैं ये नहीं पूछता कि बिजली कैसे काम करती है, मैं ये नहीं पूछता कि बिजली किन किन चीजों से मिलकर बनी है, मैं ये पूछता हूं कि बिजली क्या है। उस प्रिंसिपल ने कहा, क्षमा करे, इसका तो हमें कुछ पता नहीं। वो सब बड़े पसोपेश में, बड़ी चिंता में पड़ गए। तब वो बूढ़ा हंसने लगा और उसने कहा, शायद तुम्हें पता नहीं, मैं एडिशन हूं और मैं भी नहीं जानता हूं कि बिजली क्या है। ये विनम्रता, ये ह्यूमिलिटी सत्य के शोधक के लिए पहली शर्त है। एडिशन कह सकता है कि मैं भी नहीं जानता हूं कि विद्युत क्या है। ये धार्मिक चित्त का लक्षण है, रिलीजियस माइंड का लक्षण है कि वो जीवन के इस अनंत रहस्य को स्वीकार करता है। जो व्यक्ति जीवन के रहस्य को स्वीकार करता है, वो व्यक्ति अपने ज्ञानी होने को स्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि ये दोनों बातें आपस में विरोधी हैं। जब कोई कहता है मैं ज्ञानी हूं, तब वो ये कहता है कि जीवन में अब कोई रहस्य नहीं, मैंने जान लिया है। जिस बात को हम जान लेते हैं उसमें फिर कोई रहस्य, कोई मिस्ट्री नहीं रह जाती। जो व्यक्ति कहता है मैं नहीं जानता हूं, वो ये कह रहा है कि जीवन एक रहस्य है, जीवन एक अनंत रहस्य है। व्यक्ति के अज्ञान पर मेरा इतना जोर क्यों है? ये जोर इसलिए है ताकि जीवन की रहस्यमयता, जीवन का मिस्टीरियस होना आपके स्मरण में आ सके। ज्ञानी के लिए कोई रहस्य नहीं है। जहां हमने जान लिया वहां रहस्य समाप्त हो जाता है। हजारों वर्षों से धर्मशास्त्रियों ने मनुष्य के रहस्य की हत्या की है। वे हर चीज को ऐसा समझाते हुए मालूम पड़ते हैं जैसे जानते हो। उनसे अगर पूछो कि दुनिया किसने बनाई, तो उनके पास रेडीमेड उत्तर तैयार है। वे कहते हैं कि ईश्वर ने बनाई। वे यहां तक बताते हैं उनमें से कुछ कि 6 दिन तक उसने दुनिया बनाई, फिर 7वें दिन विश्राम किया। उनमें से कुछ ये भी कहते हैं कि तिथि तारीख भी बताते हैं कि आज से इतने हजार वर्ष पहले फला सन में, फला तिथि में, ईसा से 4000 वर्ष पहले पृथ्वी बनाई गई, जीवन बनाया गया। वे हर चीज का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार हैं। मनुष्य कैसे जान सकता है कि जीवन कब बनाया गया और कैसे